नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो अनुभव लेने जा रहे हैं यह साधक के गुरु मंत्र के द्वारा माता पराशक्ति के दर्शन और माता से उनके सच्चे प्रेम के अनुभवों पर आधारित है। तो चलिए पढ़ते हैं इस पत्र को और जानते हैं इस अनुभव के विषय में। चरण स्पर्श गुरुजी मैं आपका शिष्य हूँ और मैं जम्मू शहर का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ पर माता वैष्णो देवी कुछ ही दूरी पर स्थित हैं। कृपया मेरा नाम, ईमेल आईडी इत्यादि ना बताएं क्योंकि मैं पूरी तरीके से गुप्त हूँ। मैं आज गुरु मंत्र के जाप के और माता की कृपा के कुछ अनुभव बताने जा रहा हूँ, जिस कारण माता पर अटूट विश्वास हो गया है। जब से मैंने गुरु मंत्र लिया है मेरी जिंदगी में बहुत आध्यात्मिक परिवर्तन आया है और मेरा माता दुर्गा जी से बहुत लगाव भी हो गया है। जब मैं किसी न किसी मुश्किल में फंसता हूँ, माता मुझे अवश्य ही दर्शन देती हैं और विश्वास दिलाती हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। गुरुजी, एक बार मैं तांत्रिक साधना करके बड़े कन्फ्यूजन में था कि आगे करूँ कि ना करूँ। मेरी साधना सफल नहीं हो रही थी मेरी गलतियों की ही वजह से। तो फिर माता पराशक्ति ने सपने में आकर दर्शन दिए। जैसे आपकी अपनी पुस्तक श्री दुर्गा सप्तशती टीका वाली पुस्तक में आपने फोटो लगाया है, बिल्कुल वैसे ही स्वरूप में। और फिर मुझे किसी ने प्रसाद दिया और फिर उस पंडित ने कहा कि माता पराशक्ति ही सब कुछ है और मैंने फिर वह साधना बंद कर दी। फिर मैं दूसरी साधना में लग गया जो कि मैंने आपको बताई है। फिर मैंने 2 दिनों तक वह साधना की। मुझे स्वप्न दोष हो गया और दुखी होकर मैंने दूसरे दिन का जाप नहीं किया, गुरु मंत्र भी नहीं किया और रात को सोते समय मोबाइल में माता दुर्गा की फोटो देखकर गले लगा लिया और कहा, माता मैं पराजित हो गया हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। फिर गुरुजी मैंने रात्रि के 3 बजे सपना देखा कि मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ और अचानक से उसी में माता महाकाली का मंदिर आ जाता है। माता महाकाली विराजमान रहती हैं। एक स्त्री और पुरुष माता की पूजा कर रहे होते हैं। जैसे ही मैं माता की तरफ देखता हूँ, माता की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। फिर मुझे एक 5 फन वाला बड़ा सांप का दर्शन भी होता है। फिर कुछ ही समय बाद वही माता महाकाली बदलकर एक छोटी सी बच्ची के स्वरूप में लाल साड़ी पहनकर हो जाती हैं। हाथ में त्रिशूल लेकर आशीर्वाद देती हैं और फिर वहाँ के पंडित कहते हैं कि यह माता वैष्णो हैं। फिर मैं बिस्तर में लेटे लेटे ही माता को प्रणाम करता हूँ, जिससे फिर मेरा सपना टूट जाता है। फिर आपको मैंने ईमेल करके पूछा तो आपने कहा कि यह माता की कृपा के संकेत हैं। आप पर माता की कृपा है। इस अनुभव से मुझे पता चला कि माता दुर्गा, माता काली, माता वैष्णो देवी सब ही माता ही हैं, वही दुर्गा माता हैं। फिर मैं जो साधना कर रहा था फिर से शुरू कर दी। बाकी साधना अनुभव मैं बाद में बताऊंगा। जब मैं साधना के पूरे अनुभव भेजूंगा, ऐसे ही माता ने मुझे बार बार दर्शन दिए हैं। गुरुजी, आपकी कृपा से मुझे माता पराशक्ति के 2 बार दर्शन हुए हैं। माता वैष्णो देवी के सिक्के के स्वरूप में कई बार दर्शन हो चुके हैं। 2-3 बार जब मैं माता के मंदिर में पूजा कर रहा था तो मुझे दुकान में माता वैष्णो के ही सिक्के मिले थे। मैंने उन सभी को अपनी पूजा के स्थान पर रखा हुआ है। कुल मिलाकर 5 सिक्के मिल चुके हैं। जब से गुरु मंत्र लिया है
गुरुजी, यह सब आपकी कृपा और आपसे गुरुमंत्र लेने की वजह से संभव हो पाया है। ऐसे ही बहुत सारे अनुभव हैं। माता के हर दूसरे और तीसरे दिन माता के स्वप्न में दर्शन होते ही रहते हैं। गुरुजी, मैं माता दुर्गा जी से इतना प्रेम करता हूँ कि जीवन में माता की बहुत भक्ति करना चाहता हूँ। माता को गुरु मंत्र आपकी दुर्गा सप्तशती का पाठ हमेशा सुनना चाहता हूँ। जब मैं यह बात माता से हमेशा कहता हूँ तस्वीर के सामने, तो माता की तस्वीर मुस्कुराती रहती है। मुझे माँ दुर्गा की कृपा से ही सभी देवी और देवताओं के और माता महाकाली स्वरूप वैष्णो माता के दर्शन भी हुए हैं। जब क्रोध आता है तो माता से लड़ता भी हूँ, फिर माता से माफ़ी भी मांगता हूँ। गुरुजी, एक बार माता ने सपने में मेरी माँ का स्वरूप लेकर आ गई और किसी स्त्री से मुझे कहा, यह मेरा पुत्र है, तुम इससे मिलो। गुरुजी, मुझे यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने एक अनुभव में बताया था कि अगर माँ दुर्गा आपकी माँ के स्वरूप में आए और अपनों को अपना पुत्र कहें तो फिर वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगी, हमेशा आप पर ध्यान रखेंगी, एक माता की तरह। फिर मुझे माता से लगाव हो गया। गुरुजी, मैं माता की कृष्ण पक्ष की अष्टमी का हमेशा व्रत रखने का संकल्प लिया है। यह व्रत रखता हूँ। मैंने आपसे पूछा था तो गुरुजी आप ही ने बताया था कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन सबसे उत्तम होता है माता के व्रत के लिए। गुरुजी, और भी बहुत सारे अनुभव हैं और मैं अपनी साधना का अनुभव आपको बाद में भेजूंगा। गुरुजी, मैं एक विशेष बात कहना चाहता हूँ। आपके चैनल में कुछ दिन पहले किसी सिद्धि का अनुभव आया था। उसमें एक साधक भाई ने कहा था कि वह आपके शिष्यों को दंड देंगे। गुरुजी, यह सुनकर मुझे बहुत क्रोध आया था। क्या वह इतने बड़े साधक हो गए हैं कि गुरुजी के शिष्यों को उन्होंने चेतावनी दी? मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आपके ऐसे पत्रों को देखकर लग रहा था कि आपकी उम्र अभी बहुत कम है, अभी आप कुछ नहीं जानते हैं। वह तो हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, नहीं तो वह सब कुछ जानते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आपको नहीं पता यह किसका मंत्र है। आपने यह दंड वाली बात कहकर माता का अपमान किया है। सब कुछ जानते हुए भी किसी को इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह गुरुजी के शिष्यों का अनर्थ कर सके। चाहे आपने कितनी भी बड़ी सिद्धि प्राप्त कर रखी हो, चाहे भैरवी ही किया हो, चाहे 10 महाविद्या ही किया हो, क्योंकि हमारे गुरु मंत्र में सभी माताएं सम्मिलित हैं। यह माता आदि पराशक्ति का मंत्र है। जो भी गुरु मंत्र का सही तरीके से जाप करता है उसका कभी कुछ भी नहीं हो सकता। केवल गुरु मंत्र की एक माला जाप से अपना प्रभाव दिखा देता है। इसलिए जो भी चैनल पर अनुभव भेजें, कृपया इस तरह से हमारे गुरुजी और गुरु मंत्र का अपमान ना करें। और मैं गुरु भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप किसी के गुरु का अपमान ना करें। आपको किसी के गुरु का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह जैसा भी हो। साधक की वैष्णो देवी यात्रा भाग देख लीजिए और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का सच्चा अनुभव भी देख लीजिए। अपने गुरु की क्षमता का ज्ञान आपको हो जाएगा। इतना ही नहीं, देख सकते हैं तो देवी भागवत महापुराण को पढ़ लीजिए। उसमें भी अपने गुरु मंत्र के बारे में वर्णन है। इसकी सामर्थ्य क्या है। इसका जाप स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश करते हैं। यह उनकी भी माता का मंत्र है। इसलिए आप तो भूल जाइए कि गुरु मंत्र के साधक का आप कुछ भी कर पाएंगे। एक और अनुभव भेजने वाले वह साधक भाई माता पार्वती का त्रिशूल सभी पर चलाए दे रहे थे। लोगों को पता नहीं क्या रहता है कि क्या लिखकर भेज रहे हैं। माता पार्वती का त्रिशूल माता के भक्त पर कैसे चल सकता है, महादेव जी के भक्तों पर कैसे चल सकता है। लेकिन कुछ भी लिखकर भेज देते हैं। पता नहीं क्या इनको पता चल जाता है। और गुरुजी, कुछ फ्रॉड स्कैम भी हो रहे हैं। इसलिए गुरुजी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ
कि किसी भी चैनल को अपना प्रचार और प्रसार करने की अनुमति बिल्कुल ना दें, क्योंकि वह आपके माध्यम से सब्सक्राइबर बढ़ाकर गलत फ़ायदा उठाते हैं। आपकी वजह से पता नहीं कितने लोगों का चैनल बना है, लेकिन फिर लोग गलत मार्ग पकड़ लेते हैं, किताबी ज्ञान देने लगते हैं, पता कुछ भी नहीं रहता, कहीं का सुना अनुभव कहीं डालने लगते हैं चैनल चलाने के लिए, क्योंकि कुछ ज्ञान तो है नहीं। मैं नहीं चाहता कि गुरुजी को कोई अपमानित करे या कोई गलत समझे। गुरुजी, मुझे यह अनुभव भेजने का ख्याल माता के जाप करते करते ही आया था, और कुछ गुरु भाई गुरु मंत्र का जाप करते हैं लेकिन मन में ही जाप करते रहते हैं। अगर आपको गुरु मंत्र का सही फायदा उठाना है तो उसे बोलकर करना चाहिए। वाइब्रेशन से पूरे शरीर में यह फैलता है, आपके चक्रों को एक्टिव करता है, तभी ऊर्जा बनेगी। मन में जाप करने से ज़्यादा असर नहीं होने वाला। आप अपना जी चुराने के लिए दीपक लगाकर ऐसे ही 300 माला तो कर लेते हैं, लेकिन उसकी ऊर्जा 100 माला के बराबर भी नहीं रह जाती। गुरु मंत्र की चाहे 50 या 100 माला करें, लेकिन थोड़ा बोलकर करें, जिससे कि सामने तस्वीर में सुनाई दे रहा वो मंत्र भी सुनाई दे, तभी आपको फल मिलेगा। मुंह में बोलने मात्र से बहुत कम ऊर्जा बनेगी, फिर बोलेंगे कि गुरु मंत्र का असर नहीं होता है। मैंने गुरु मंत्र की एक माला का असर देखा है, लेकिन उसे थोड़ा मुंह से भी बोलकर करना अनिवार्य होता है। बहुत लोग 9 लाख करने के चक्कर से भी जी चुराते हैं, यह बिल्कुल गलत है। ऐसा करके गुरु मंत्र का अपमान ना करें, फिर यह ना कहें कि गुरु मंत्र कार्य नहीं करता। हाथ में जल लेकर संकल्प लें, विनियोग करें। जल लेकर फिर कम से कम एक न्यास ऋषि न्यास करें, फिर गुरु मंत्र का जाप करें। यह सही विधान है। कुछ गुरु भाई तो ऐसे हैं जो बिना दीपक न्यास विनियोग के ही 9 लाख कर लिए हैं और अब पछता रहे हैं, फिर से गुरु मंत्र लेना पड़ गया है। इसलिए ऐसी गलती ना करें। गुरुजी, मैंने कुछ ज़्यादा लिख दिया हो तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन गुरुजी मुझसे रहा नहीं गया। आप इतने सीधे और सरल हैं और लोग कुछ भी बोल देते हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लोग आपको नहीं जानते कि आप क्या हैं। आप तो स्वर्ग के ऋषि के समान हैं। आप साक्षात माता के ही अंश हैं। और गुरुजी, जो आपकी 2 संताएं मेरे प्रिय भाई बहन हैं, वह भी कोई साधारण नहीं है। मैं जानता हूँ गुरुजी, वह भी दिव्य आत्माएं हैं। जब आप जैसे महान गुरु से गुरु मंत्र लेकर हम जैसे पापी भी माता के सेवक हो जाते हैं, तो उनकी बात ही क्या, वह तो साक्षात माता जी और महादेव जी के आशीर्वाद है। गुरुजी, मेरा आपसे एक प्रश्न है। मुझे माता पराशक्ति के दर्शन होते हैं, माता महाकाली के दर्शन होते हैं, माता वैष्णो देवी के भी दर्शन होते हैं, लेकिन गुरुजी, मैं माता के दुर्गा स्वरूप को सबसे अधिक प्रिय मानता हूँ, लेकिन वह माता मुझे कभी दर्शन नहीं देती शेर पर सवार होकर। गुरुजी, गुरु माता को चरण स्पर्श। मेरे गुरु भाई और गुरु बहन को जय माँ पराशक्ति, जय माँ दुर्गा। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ही सरल भाषा में वास्तविकता का पूरा परिचय दिया है। इन्होंने लगभग सारे वह तथ्य कहे हैं जो आजकल देखने को मिल रहे हैं, और सहज और सरल भाषा में वास्तविकता भी इन्होंने कही है। जो लोग गलतियां करते हैं उनके हिसाब से उनका फल निर्मित होता है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। रही बात आपके प्रश्न की, तो माँ की एक विशेषता है, या किसी भी देवी या देवता की एक विशेषता होती है। हम उसके जिस भी स्वरूप को सर्वोच्च मानकर उसकी वंदना, पूजा, आराधना करते हैं,
वह सबसे अंतिम समय में ही दर्शन देता है, यानी सबसे आखिरी में, क्योंकि साधक की इच्छा के अनुसार ही रूप और स्वरूप शक्तियां धारण करती हैं। जैसे अगर कोई साधक माता को बालिका रूप में देखना चाहता है, उन्हें ही वो सबसे ज्यादा मानता है, तो माता के सारे स्वरूपों के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन बालिका स्वरूप के दर्शन नहीं होंगे। यह एक गंभीर बात है, क्योंकि शक्तियों का ऐसा मानना होता है कि इसकी परम इच्छा क्या है, और जो परम इच्छा या सबसे बड़ी इच्छा होती है, उस रूप और स्वरूप का दर्शन अन्य सारे दर्शनों के बाद होता है। मैंने खुद यह अनुभव किया है। जो लोग भगवान शिव को सर्वोच्च मानते हैं, उन्हें बाकी देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन भगवान शिव के मूल स्वरूप के दर्शन नहीं होते। जो भगवान नारायण को मानते हैं, लगभग ऐसा ही उनके साथ होता है। जो लोग माता को मानते हैं, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। तो जो हम स्वरूप सर्वोच्च मानते हैं, या जिस स्वरूप को हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उसके अनुभव और उस स्वरूप के दर्शन सबसे आखिरी में होते हैं। यह साधक के अनुसार ही शक्तियां चयन करती हैं, लेकिन उनके दर्शन कभी खाली हाथ नहीं जाते। अद्भुत चमत्कार उन स्वरूपों के दर्शन से होता ही होता है। कोई भी शक्ति के दर्शन होने पर अवश्य ही कोई ना कोई चमत्कार भी घटित होता है, वरना तो सारे मन के विकल्प हैं, और मन की इच्छा अनुसार हम कई सारे रूप और स्वरूप मन में सोच सकते हैं। लेकिन सच में दर्शन हुआ है या नहीं, अगर कभी जानना हो तो उस दर्शन के तुरंत बाद आप स्वयं को शांत, स्थिर, चमत्कारिक, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, कोई चमत्कार का घटित हो जाना, जीवन में अचानक से बहुत बड़ा बदलाव आना इत्यादि लक्षणों के माध्यम से समझ सकते हैं। और रही बात माता पराशक्ति के जिस स्वरूप को फोटो के माध्यम से बनाया गया है, वह भी केवल एक सोच मात्र से ही उनके स्वरूप को दर्शाया जाता है। वास्तव में तो माता पराशक्ति का स्वरूप अनंत है, जिसको चित्र के रूप में बनाया ही नहीं जा सकता है। तो यह था आज का इनका अनुभव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।